हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी। आशा है बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूं और आज के इस वीडियो में लेके आ चुका हूं कैसे प्राप्त करोगे। ये देखिए पार्ट 3 है। पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना जाके, ठीक है। तो देखो कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, मतलब केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना होता है उसमें, ठीक है। और उसमें कोई परिभाषा नहीं लिखनी होती है कि इससे अभिक्रिया कैसे हुई, वो कैसे हुआ, बस आपको केवल रिएक्शन लिखना है, बस केवल, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये ब्रैकेट में लिख के आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो पहला क्वेश्चन, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन से। मैं कहूँगा ये वीडियो आप मत देखो। अगर आपने मेरे कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जबकि पार्ट, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले आप देख लो जाके। जब वे आपके रिवाइज होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इन क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अप है, लेवल थोड़ा अप है इन क्वेश्चनों का। पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे एक लाइनर के, अब ये हो गए हैं 2 लाइनर वाले क्वेश्चन। बिल्कुल सरल तरीके से अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपने पिछले लेक्चर में अटेंड किए हुए हैं, ठीक है। देख लेना जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी देख लेना जाके कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, क्योंकि सभी एक दूसरे से वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। तो देखो क्या होगा ना, यहाँ पे देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन का पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, मेथ एथ प्रोप। 1 पे बोला है ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, तो यहाँ पे कार्बन को बॉन्ड लगा दो, ठीक है। एक लग चुका है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 लग चुके हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। 2 लग चुके हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 संयोजकता पूरी, प्रोपेन हो गया 1 ब्रोमो। से आपको 2 ब्रोमो मतलब ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़ना है बीच में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मार्कोनी-कॉक्स का रूल बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। मार्कोनी-कॉक्स का रूल किस हिसाब से लगता है, मार्कोनी-कॉक्स का रूल लगता है आपका एल्कीन पे, ठीक है। तो पहले आप इसे एल्कीन बनाओ, एल्कीन के हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन अपने आप बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, एल्कीन पहले बनाना है, तभी आप क्या कर पाओगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना पाओगे। तो पहले देखो एल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है KOH से अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन जलीय नहीं, जलीय बनाओगे तो OH जुड़ जाएगा, एल्कोहल लेना है, ठीक है। बता रखा हूँ पिछली वीडियो में, एल्कोहलिक लेना है, तो आपका एल्कोहल नहीं बनेगा इधर साइड। तो देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा, देखो यहाँ से H, देखो यहाँ से KBr निकल जाएगा, KBr निकल गया, ठीक है जी, KBr निकल गया। अब KBr के बाद यहाँ से क्या करता है ब्रोमीन, यहाँ से इस पे तो जुड़ा ही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलता है, क्योंकि इस पे तो जुड़ा है, इससे तो निकल नहीं पाएगा, इससे निकल जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पे OH, तो H2 और निकल जाता है। बचा क्या, वो बचा, उससे एच लिख दो, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH रह गया, बॉन्ड CH2। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रह गया हाइड्रोजन और 2 हैं, तो 4 करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका प्रोपीन बन गया, 1 प्रोपीन। अगला देखो, अब देखो क्या करेंगे, 2 प्रोपीन बन गया ये। अब देखो अगला स्टेप, अब मार्कोनी-कॉक्स का रूल लगा दो यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनी-कॉक्स का रूल लगा दो, HBr के साथ अब रिएक्शन कर दो, और मार्कोनी-कॉक्स का रूल, मार्कोनी-कॉक्स रूल्स, ठीक है। MKR लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। HBr, इसमें क्या होता है, मार्कोनी-कॉक्स का रूल का नियम, जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता है उसके कार्बन को, दोनों कार्बन को देखा जाता है, तो ये इसमें नहीं, इसमें नहीं देखो। तो इसका नियम क्या है कि आप H वहाँ पे जोड़ दो जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है, तो CH3 CH और CH3 एक जुड़ गई तो CH3 हो गए, और Br वहाँ जोड़ दो जहाँ पे आपका हाइड्रोजन संख्या कम है, तो Br यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये आपको बनाना था, 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया मार्कोनी-कॉक्स का रूल, और इसका विपरीत होता है एंटी मार्कोनी-कॉक्स का रूल। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनी-कॉक्स का रूल क्या कहेगा, एंटी मार्कोनी-कॉक्स का रूल आपसे कहता है कि आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन को वहाँ पे जोड़िए जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक नहीं कम है,
ठीक है। और ब्रोमीन को वहाँ जोड़िए जहाँ पे अधिक है, ठीक है जी। अगला देखो यहाँ पे एंटी मार्कोनी कक्स का रूल लगा दो। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखो तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन का अभी स्ट्रक्चर है ये CH Br से 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या करेंगे KOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। KOH के साथ अभिक्रिया करा दो। KOH की अभिक्रिया कराने के बाद एल्कोहल AlC, ठीक है। या तो आप इसको उत्प्रेरक की तरह ले लो, तो बीच उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस अभिक्रिया की वो दर को बढ़ा या घटा सकता है। जिस प्रकार से जैसे अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही हो, अगर कोई पहुंच जाए, कोई आदमी पहुंच जाए, भला आदमी पहुंच जाए वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या लड़ाई में हिस्सा लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो वो क्या करेगा, लड़ाई बढ़ा देगा या लड़ाई घटा देगा? दोनों में से एक काम कर सकता है, लड़ाई बढ़ा भी सकता है, लड़ाई घटा भी सकता है, लेकिन लड़ाई में भाग नहीं लड़ेगा, कि खुद नहीं अपना हाथ साफ करेगा, ठीक है, खुद नहीं लड़ेगा। तो उसी प्रकार से होता है KOH। उत्प्रेरक की तरह लोगे तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकालो, बराबर ही है ना। तो KOH तो यहाँ से रिएक्शन नहीं करेगा ये, तो क्या करेगा, इतना हिस्सा रिएक्शन करेगा, तो H यहाँ से निकल जाएगा, तो HBr निकल जाएगा बाहर। चाहो तो आप इस तरह से कर लो, ठीक है, इस तरह से कर लो। तो यहाँ से इस तरह से अगर करोगे तो आपका KBr निकलेगा पहले, तो KBr निकलने के बाद यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो H2O हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा दो एंटी मार्कोनी कक्स का रूल, लगा लोगे? चलो लगा देता हूँ। CH3 CH, आज के क्वेश्चन में छाँट के लेके आया हूँ सारे के सारे। HBr के साथ रिएक्शन कराओ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, एंटी मार्कोनी कक्स का रूल होता है पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एंटी मार्कोनी कॉक्स रूल, ठीक है। तो क्या करो, ब्रोमीन को वहाँ जोड़ दो जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है, और हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ दो जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम है, ठीक है। ये आपका बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अगला देखो, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सरल, देखना अभी बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके लिए। क्लोरोफॉर्म होता है ये CHCl3 और यहाँ पे 3 है, 3 के 2 लो लो, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, और 6 आपको Ag लेना है, सिल्वर। तो क्या होता है ना, देखो यहाँ से कि 3 दूनी 6 और 6, तो 6 AgCl निकल जाएंगे। बचा क्या आपका, बचा क्या, 2 कार्बन बचा, तो इसे लिख दो C2, और 2 हाइड्रोजन बटा, लिख दो यहाँ पे C2H2। ये आपका बन गया एसिटिलीन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं क्या, इथाइन। इथाइन को ही आप एसिटिलीन कहते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, देखो इसका चार्ट मैंने बनवा रखा है, आप देख लेना जाके क्या होता है। जब मैंने बनवा रखा है कि साइनाइड ग्रुप का जब पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो आपका अम्ल परिवर्तित हो जाता है, बता रखा है, उसे देख लेना जाके। तभी तो कह रहे हैं सभी पार्ट को सीरियस से देखो, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मूड ख़राब कर देती है, और मूड ख़राब कर भी देती है और मूड अच्छा भी कर देती है, ध्यान रखना। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो ज़िंदगी भर नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए सीक्वेंस वाइज पढ़ो, ये नहीं कि एकदम तीसरे लेक्चर में आ गए, चौथे लेक्चर में एकदम आ गए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पढ़ो तब समझ में आएगा। देखो मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH। तो पहले से साइनाइड ग्रुप बनाओ, साइनाइड ग्रुप के लिए KCN से अभिक्रिया करा दो, तो यहाँ से आपका बन जाएगा KOH निकल जाएगा, या KCN या HCN से कराओ तो H2 निकल जाएगा। तो KOH निकल गया, तो CH3CN बचा। अब इसका पूर्ण जल अपघटन करा दो, CN का पूर्ण जल अपघटन करा दो, पूर्ण जल अपघटन, अपघटन और लिख लेना, ठीक है। पूर्ण जल अपघटन कराओगे मतलब HOH, ठीक है। तो बन जाता है आपका CH3, इसे लिखो या ना लिखो, ये लिख दो पूर्ण जल अपघटन CH3COOH, ये आपका बन गया एसिटिक अम्ल, ठीक है जी, समझ गए आप।
ये आपका बन गया एसिटिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे, एथेनोइक अम्ल भी कह देंगे IUPAC की भाषा में। अगला देखो, एथिल ग्लुकोल से एसीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे ही हैं, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो। देखो एथिल ग्लुकोल से एसिटिक अम्ल, तो एथिल ग्लुकोल आपका होता है CH3CH2OH। अगर आप इसमें अगर वो लगाओगे ना, तो एसीटोन देखो किससे बनता है, एसीटोन आपका बनता है, हमेशा ध्यान रखना, एसीटोन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनता है। बिना कार्बोक्सिलिक अम्ल के एसीटोन कभी नहीं बनता। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, तब आपका बनेगा एसीटोन। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है जी, आप समझ गए। तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओगे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आपको एसिटिक अम्ल ही बनाना पड़ेगा। तो एसिटिक अम्ल देखो यहाँ पे अगर CN वाला रूल लगाओगे तो COH बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन को कम करना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से होगा वो भी देख लो। तो उसके लिए आपका यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट बन जाता है एसिटिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकरण के द्वारा। प्रबल ऑक्सीडेशन होता है तब वो आप किसी की K2Cr2O7, या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, या आप KMnO4 ले लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट आप अम्लीय लेना और KMnO4 आपको क्षारीय लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई लोगे इनमें से। तो आपका प्रबल ऑक्सीकरण के द्वारा आपका डायरेक्ट बन जाता है CH3COH। ध्यान रखना, जब कह दे आपका मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाओ तो आप CN साइनाइड ग्रुप से बनाना, और आपका कह दे एथिल एल्कोहल से बनाओ तो आप ऑक्सीडेशन के द्वारा बनाना। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या करो, CH3COOH को आप क्या करो, आप इसका करा दो, इसका आप करा दो CaO से अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO से अभिक्रिया कराने के बाद इसके देखो क्या होता है ना, CH3, देखो CH3CO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, ये बनता है आपका, इस प्रकार से बनता है। इसके दो लिए जाते हैं, CH3COOH। देखो यहाँ से H2O निकलता है बाहर, H2O बाहर निकलता है। ठीक है जी, निकल गया H2। तो यहाँ से विक्रिया होके ये बन जाता है आपका, और इसके बाद आपका शुष्क आसवन होता है, इसका शुष्क आसवन। ठीक है, देखो इतना सा अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा तो इसको मत लिखो, बस इसको लिख दो, CaO लिख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस इसको बना दो। फिर इसके बाद आप एसीटोन लिख दो, CH3COCH3, ये आपका होता है एसीटोन। ये आपका बन गया। समझ में आ गया होगा आपको, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा। देखो एथिल अल्कोहल को पहले एसिटिक अम्ल में बदलो, एसिटिक अम्ल के बाद CaO से क्रिया करा दो, ये आपका बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, एनहाइड्राइड होता है। तो ये आपका कैल्शियम का वो बनता है, लवण होता है, तो कैल्शियम का होता है। और देखो इसके बाद बनने के बाद आप शुष्क आसवन करा दोगे तो आपका एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो आज के क्वेश्चन बहुत दम है, क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। अब कल आपकी वीडियो आएगी, कल आपको नाम वाले रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।